रूस और यूक्रेन के बीच आखिर झगड़ा किस बात का है? बीते एक महीने से रूस और यूक्रेन के बीच विवाद अब बहुत ही आगे बढ़ गया है। दोनों देश के बीच युद्ध भी हो रहा है। आखिर वजह क्या है इस झगड़े का? चलिए समझते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध खत्म होता ही नजर नहीं आ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि नाटो देशों और रूसी सेना के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। इस बीच युद्ध को रोकने की कोशिश भी जारी है, मगर अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। आखिर विवाद क्या है? किस बात का झगड़ा है रूस और यूक्रेन के बीच जिससे युद्ध हो रहा है? तो आइए समझते हैं यूक्रेन का इतिहास और भूगोल क्या है। आइए इसे समझते हैं। पहले यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन आज़ाद हुआ था। उस दौरान करीब 3 करोड़ रूसी लोग अपने मूल देश से बाहर हो गए थे। इनमें ज़्यादातर यूक्रेन में थे। यूक्रेन की सीमाएं उत्तर पूर्व और पूर्व में रूस, उत्तर पश्चिम में बेलारूस, पश्चिम में पोलैंड और स्लोवाकिया और दक्षिण पश्चिम में हंगरी और रोमानिया से लगती है। यूक्रेन और रूस के बीच आखिर लड़ाई की जड़ क्या है? आइए इसे समझते हैं अच्छे से। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के लोगों का देश के प्रति गहरा असंतोष है। इसका फायदा रूस भी उठा रहा है, इसलिए रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। अगर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई की जड़ की बात करें तो सीधे शब्दों में रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन की ताकत बढ़े या वह पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध बना पाए। इसे लेकर दोनों यूक्रेन की जनता भी 2 भागों में बंट गई है। यूक्रेन के राष्ट्रवादी लोग रूस की छाया से बाहर आने और पश्चिमी देशों का हिस्सा बनने की सोचते हैं। वहीं यूक्रेन के अंदर रूस से खुद को जोड़कर देखने वाले लोग उसके पक्ष में नजर नहीं आते हैं। ऐसे में स्थिति और भी कठिन हो गई है। आखिर कब शुरू हुआ था यह तनाव और विवाद? आइए इसके बारे में भी जानते हैं। 2014 में रूस ने क्रीमिया, जो कि यूक्रेन का हिस्सा था, उस पर कब्जा कर लिया था। क्रीमिया को सोवियत संघ ने यूक्रेन को गिफ्ट में दिया था। जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देश के बीच तनाव भी पैदा हुआ। इसके बाद 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी कराया था। इसके बाद स्थिति शांतिपूर्ण हो गई थी। आखिर क्या चाहता है रूस? इसके बारे में जानते हैं। यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। रूस को यह बात पसंद नहीं है। वह नहीं चाहता कि यूक्रेन पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध रखे या नाटो का सदस्य बन सके। आखिर इस लड़ाई में नाटो का हिस्सा क्या है? क्यों नाटो का बार बार नाम आ रहा है और क्यों रूस चाहता है कि ये नाटो के साथ यूक्रेन ना मिले? तो आइए जानते हैं कि नाटो आखिर है क्या। नाटो अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। नाटो का सदस्य होने का मतलब है कि अगर किसी संगठन पर किसी देश का कोई भी हमला होता है तो सभी सदस्य एकजुट होकर इसका मुकाबला करेंगे। रूस का कहना है कि अगर नाटो की तरफ से यूक्रेन को मदद मिली तो उसका अंजाम सबको भुगतना होगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी ऐसी जानकारी मिले तो कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी, जिस चीज़ के बारे में आप जानकारी पाना चाहते हैं वो ज़रूर लिखें। उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बन जाएगी। और हाँ, हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।